चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे समुच्चय प्रश्नावली 1.1। ठीक है, जो कि सेट्स की। इन सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे दोस्तों, प्रश्न 4, प्रश्न 3 और प्रश्न 6 तक। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निर्माण रूप में लिखना है। किसमें लिखना है आपको? निर्माण रूप में। निर्माण रूप में आपको लिखना है। निर्माण रूप होता क्या है? पहले की वीडियो में आपको रोस्टर रूप बता चुके हैं, इस वीडियो में आपको निर्माण रूप के बारे में बताएंगे। तो निर्माण रूप है क्या दोस्तों? चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्न 4 का 1, मंजिला कोष्टक 3, 6, 9, 12। इसको आपको निर्माण रूप में लिखना है। ये भी रोस्टर रूप है इसका रोस्टर रूप है। ठीक है, तो निर्माण रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं को पहचानेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो हम इसे हल करेंगे पैटर्न से पहचानेंगे कि ये सभी 3 के गुणज हैं। जैसे 3 गुणा 1, ठीक है, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4। ठीक है दोस्तों, 3 एकम 3, ये आपका 3 आ जाएगा। 3 दूना 6, ये आपका 6 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, ये आपका 9 हो जाएगा। 3 चौक 12, ये आपका 12 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये 3 के गुणज हैं। तो उसको निर्माण रूप में कैसे लिखना? चलिए दोस्तों, निर्माण रूप में से लिखते हैं। लिखेंगे निर्माण रूप। निर्माण रूप, ठीक है। तो हम मंजिला कोष्टक लगाएंगे। इसमें लिखेंगे x सच दैट x, इसको सच दैट कहते हैं। इसमें लिख देना है आपको बराबर करके 3n, n सलम n कैपिटल N। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद में आपको छोटा चिन्ह लगाना है, जो कि n और फिर छोटा है और बराबर है। इसको भी आप बराबर लिखेंगे, ये 4। ठीक है, तो इसको कहते क्या मैं इस इतनी चीज़ को अगर हम हिंदी में बोलेंगे इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ होगा x सच दैट x बराबर 3n, n एप्सिलॉन कैपिटल N, छोटा है बराबर है x, छोटा है बराबर है 4। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इस तरीके से कि x का मान 3n है। 3n जहाँ x एक प्राकृत संख्या
है, ठीक है, जो कि 1 से 4 तक ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 4, 8, 16, 32। इसको मंझले कोष्ठक में बंद कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसको भी आपको लिखना है निर्माण रूप के अंदर। जब निर्माण रूप में लिखेंगे तो पैटर्न क्या बनेगा हमारा, पैटर्न हमारा बनेगा 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3, 2 पे घात 4 और 2 पे घात 5। इस प्रकार बनेगा। तो ऊपर के 1, 2, 3, 4, 5 घात तक इसका बनता है। अगर 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 32 आएगा, का गुणा 4 बार करेंगे 16 आ जाएगा, 2 का गुणा 3 बार करेंगे 8 आएगा, 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, और 2 एकन 2। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा यहाँ से प्लेस कर देता हूँ ताकि आपको घात 1 दिखाई देने लगे। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे, निर्माण रूप में। तो आप इसे लिख सकते हैं निर्माण रूप में। इसे लिखने के लिए हम मंझला कोष्ठक लिखेंगे x सच दैट x बराबर 2 पे घात n, n एप्सिलॉन कैपिटल N। ठीक है, कैपिटल N एक छोटा है बराबर है x छोटा है बराबर है 5। आप इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका तीसरा, जो कि 5, 25, 125 और 625 है। 5, 25, 125 और 625। ठीक है, ये इसको आपको लिखना है निर्माण रूप। ठीक है, निर्माण रूप में लिखेंगे तो आपको इन पैटर्नों को पहचानना पड़ेगा, आपको पैटर्न बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये मैं सही से लिख देता हूँ दोस्तों। ये 3 नहीं है, आपको कहीं गलत लगने लगे कि 3 ये मंझला कोष्ठक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ 3 नहीं है, दोबारा से बना देता हूँ मंझला कोष्ठक। ठीक है, अब आपको सटीक दिखाई देगी। इसे निर्माण रूप में लिखने के लिए इसका पैटर्न बनेगा दोस्तों 5 पे घात 1, 5 पे घात 2, 5 पे घात 3, 5 पे घात 4। ठीक है, इस पैटर्न से आप इसे पहचान सकते हो कि 5 का ये क्या है। ठीक है भाइयों, तो हम इसे निर्माण रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसका निर्माण रूप आप मंझला कोष्ठक लगाएंगे तो आप लिखेंगे x सच दैट x बराबर है 5 पे घात n, n एप्सिलॉन कैपिटल N, जो कि 1 से छोटा है बराबर है x
छोटा है बराबर है 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार ये इसका निर्माण रूप होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका ये, जो कि 2,4,6 इस प्रकार ये दिया हुआ है। ये रोस्टर रूप में होता है। ठीक है, पैटर्न को पहचानेंगे तो ये पैटर्न में क्या है, लगातार समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। ये समप्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर 2 है, 4 है, 6 है तो इसको लिख सकते हैं आप रोस्टर रूप में x सच दैट x, या तो आप इतना लिख दो या इसे लिखा जा सकता है मंझला कोष्टक x सच दैट x बराबर 2n 2 पे घात n और n एप्सिलॉन कैपिटल। ठीक है, ये आपकी n प्राकृतिक संख्या हो जाती है। ठीक, इसको आप बंद कर देंगे। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, आप दोनों में से एक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां। आपको 5वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 4 9 डैश डैश। ठीक है, इसको लिखना निर्माण रूप में। तो पैटर्न क्या कहता है, तो पैटर्न से हम पहचानेंगे इसे। पैटर्न, इसका पैटर्न बनता है 1 पे घात 2 2 पे घात 2 3 पे घात 2 डॉट 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 10 पे घात 2। तो आपको पता लग ही गया होगा कि इन पे घात 2 है सभी प्राकृतिक संख्याओं पे, यानी कि एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। ठीक है, जब ऐसे निर्माण रूप में आप लिखोगे तो इसका निर्माण रूप होगा मंझला कोष्टक x सच दैट x बराबर है x की घात 2 n कैपिटल N एप्सिलॉन, यानी सदस्य है, ये सदस्य का होता है दोस्तों। और एक छोटा है बराबर है x से, x छोटा है बराबर है 10। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं। ये जितने भी निर्माण रूप हैं ये पैटर्न से पहचाने जाते हैं। आप पहले सबसे पहले पैटर्न की बात को समझिए कि वो संख्या का पैटर्न क्या क्या रहा है, इसके बाद में आप उन सवालों को हल करिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि समुच्चय के सभी अवयव सदस्य को सूचीबद्ध कीजिए। अब ये सूचीबद्ध क्या होता है, चलिए हम आपको बता देते हैं सूचीबद्ध होता है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है ए में दिया गया है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसे जब आप लिखोगे तो सूचीबद्ध रूप में लिखना। तो ये अभी आपका लिखा हुआ है निर्माण रूप में, और सूचीबद्ध और रोस्टर रूप एक ही होता है। या तो आप रोस्टर रूप लिख दें या सूचीबद्ध लिख दें, तो एक ही चीज़ होती है। तो हम इसे लिख देंगे सूचीबद्ध रूप में, सूचीबद्ध रूप में। ठीक है, तो सूचीबद्ध रूप में आप कैसे लिख सकते हैं इसको, सूचीबद्ध रूप में लिखने के लिए सरल है कि विषम प्राकृतिक संख्या। तो आपको पता है कि 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डॉट 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 अनंत तक ये होंगे। बस इसी को आपको मंझले कोष्ठक में बंद कर देना, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है दोस्तों, यही होती है विषम प्राकृतिक संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। b बराबर दिया x सच दैट x एक पूर्णांक है जो कि -1/2
छोटा है, यानी कि इसे बड़ा बोलेंगे। वो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है दोस्तों कि -1, ठीक है। ये जो चिन्ह होता है ये इधर वाली संख्या बड़ी के लिए होता है, ठीक है। और ये वाला होता है इधर 9/2, तो ये इधर छोटे चाहिए। कौन से चाहिए? छोटे। इधर छोटा लिखा जाता है अंक और इधर बड़े अंक लिखे जाते हैं, ठीक है, बड़े अंक। तो वही सिस्टम है ये सब। तो सबसे पहले आपको इनकी पहचान होगी नहीं, 1/2 माइनस का दिया हुआ है 9/2, तो इनको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इन्हें हल करके देख लेते हैं। तो -1/2 जो चीज़ है, अगर इसे हम भाग देंगे तो हमारा बनेगा जाके माइनस का 2 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगा के पॉइंट आगे एक शून्य बढ़ा लेंगे, तो 2 पंजे 10। तो ये आपका हो गया 0.5, यानी -0.5 तक का, ठीक है। आई बात समझ में इतनी? आगे का देखते हैं। चलिए आगे का अपना 9/2, ठीक है, 9/2। तो 2 से 9 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, फिर आपका पॉइंट लगा लेंगे, हासिल का 1 बचेगा, 10 कर लेंगे, 2 पंजे 10, ये पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो आप अब इसकी जगह लिख सकते हो कि -0.5 छोटा है x, यानी ये बड़ा है ये छोटा है 4.5 से आपको x के वे मान लिखने हैं जो इससे छोटे हो से बड़े। ये हो गया आपका, ठीक है, ये मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक। कोई परेशानी कोई दिक्कत? चलिए इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आपने लिख दिया है कि 0.5 छोटा है, यानी इसे बड़ा बोलते हैं, जस्ट विपरीत चीज़ बोलते हैं, ये चीज़ होगी वो छोटी होगी 0.5, इसे माइनस करेंगे तो आपको वो संख्या लिखनी है, तो वो संख्या सूचीबद्ध में लिखनी है आपको, ठीक है। तो जब सूचीबद्ध में लिखेंगे आप तो आने वाले बीच के जो पूर्णांक होंगे इसके, वो पूर्णांक क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसे b बराबर करके लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4.5 बड़ा है इसलिए यहीं तक लिखें, ठीक है। ये करना और कुछ भी नहीं करना। अभी यह समझ में नहीं आई कि ये कहाँ से आ गया, तो मैं आपको एक हिंट और बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। यदि सवाल में कोई दिक्कत या परेशानी है तो कमेंट में आप बता भी सकते हैं, ठीक है भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा आपका, c बराबर x सेट x पूर्णांक है जो कि x² छोटा है बराबर है 4, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको कैसे करना है, क्या करेंगे, इसका क्या करना है सूचीबद्ध रूप में, तो आपको दे दिया है, तो हल करेंगे दोस्तों इसे, ठीक है। इसे हल करने के लिए सरल रूप में क्या करना पड़ेगा, वे पूर्णांक जिनका वर्ग x² 4 या उससे कम, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको लिखना है कि वे पूर्णांक जो x² व 4 से क्या हो कम, ठीक है।
तो जब कम होंगे तो हमें करना क्या है, तो करना यही है कि इससे आप एक रेखा खींचिए, ठीक है। आपको पूर्णांक पता है कि पूर्णांक हम लेफ्टी राइटी दोनों तरफ लिखते हैं। तो आप सबसे पहले शून्य को बीच में लिख लें, ठीक है। फिर हम -2 का वर्ग करेंगे, ठीक है। फिर 1 का वर्ग करेंगे, फिर इधर 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, क्योंकि ये 4 से छोटे हैं, ठीक। बस आपको करना कुछ नहीं है, इन वर्गों को हटा देना है बस। और आपको मंझले कोष्ठक में लिखना है कि -2 1 0 1 ठीक है। बस यही करना है, यही आपका आंसर है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी किसी क्वेश्चन में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका D बराबर x सच दैट x लॉयल शब्द एक अक्षर है। लॉयल शब्द एक अक्षर, तो आपको पता है जो अक्षर 2 बार होते हैं किसी चीज़ में, इसमें दिया है कि D बराबर, ठीक है, D बराबर LOY L A L, ठीक है। तो इसे आपको लिखना है सूचीबद्ध रूप में, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सरल आंसर है, आप L देखिए 2 बार है, इसे 1 बार लिख दीजिए। फिर आपका O लिख दीजिए, फिर Y को लिख दीजिए, फिर A को लिख दीजिए, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही होगा आपका क्वेश्चन नंबर D का सूचीबद्ध रूप, ठीक। कर लेना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। E बराबर x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब आपको पता है कि वर्ष के 31 दिन नहीं होते, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी 30 वाला और 29 28 वाले लिखने आपको महीने, बाकी को नहीं लिखने, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं F, ये है आपका E बराबर मंझला कोष्ठक, ये भी बहुत सरल आंसर है दोस्तों। इसमें लिख सकते हैं आपका जनवरी 31 का होता है, नहीं लिखना है, फरवरी को लिखना है। फरवरी 28 29 की होती है, ठीक है। फिर आपकी मार्च 31 की होती है, 31 का होता है। अप्रैल 30 का होता है, आपको अप्रैल को लिखना है, अप्रैल, ठीक है। आगे का आपका जून भी 30 का होता है। फिर आपका सितंबर को लिखना है, सितंबर, ठीक है, सितंबर को लिख दिया। फिर नवंबर होता है आपका, नवंबर, ठीक है। और भी कोई महीना है? बस इतने महीने होते हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये आपके 30 के होंगे। आप इसे मंझले कोष्ठक में बंद कर दीजिए, बस यही इसका आंसर है। मतलब 31 का महीना जो होता है वो नहीं लिखना है, उसका नाम नहीं लिखना, ये इस क्वेश्चन में ये बताया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। F बराबर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो K से पहले आता है,
ठीक है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको ये जो A to Z होता है इसको लिखना है। किसको लिखना है, A to Z को लिखना है, ठीक है। A to Z को लिखना है, A to Z को लिखना है K तक, ठीक है। तो हम लिख लेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, J, ठीक है। अब आपका K आ जाएगा, K नहीं ले, क्योंकि K से इसने बताया है कि K से पहले आने वाले, तो पहले आने वाले ये शब्द में, ये K से सभी पहले आते हैं। अब इसमें एक बात और बोल रहा है कि व्यंजन, सिर्फ क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन लिखने हैं आपको। तो आप मंझले कोष्ठक में इसमें सूचीबद्ध रूप में लिखेंगे F बराबर, तो व्यंजन आपके देखो, सबसे पहले आप स्वर को देखिए, स्वर कौन कौन से, देखिए एक ए है, ई है, ठीक है, और आपका है एक ये आई, हो गया। इसको आप लिखना नहीं है, अब बचा क्या है ये, तो इसको लिख लीजिए B, C, D, ठीक है, F, G, H, ठीक है। इसे आप मंझले क्वेश्चन बंद कर दीजिए, बस आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आई बात समझे, ये सवाल बहुत ही सरल था। आगे का क्वेश्चन है आपका, कर लीजिए सवाल को, यही इसका रोस्टर रूप या सूचीबद्ध रूप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाईं और रोस्टर रूप लिखित है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप, वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। इसमें आपको मिलान करना है। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका है, तो पहले क्वेश्चन में आप जब आंसर लिखेंगे तो आपका पहले का होगा, चलिए मैं आपको ये ऐसे ही बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 6 है आपका, 6%, ठीक है। 6% में मिलान करना है बस आपको, मिलान कर, ठीक है। तो जो पहले का मिलान होगा, फर्स्ट का, वो आपका मिलान होगा ऑप्शन नंबर सी से, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन का जो आपका मिलान होगा वो होगा आपका ए क्वेश्चन से, ठीक है। और जो आपके तीसरे क्वेश्चन का जो मिलान होगा वो होगा आपका डी क्वेश्चन से, डी ऑप्शन से, ठीक है। और जो आपका चौथे नंबर का मिलान है, चौथे क्वेश्चन का, ये होगा आपका बी वाले ऑप्शन से, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से ये मिलान इस वीडियो में देख कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कोई भी गणित के अंदर समस्या हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों।
आपका दिन शुभ हो।